नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद। मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम संस्कृत के गद्यांश के देखे थे, आज हम पद्यांश के देखेंगे कि कौन कौन 5 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट श्लोक आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 20 दिन में आपकी पूरी हिंदी की किताब के महत्वपूर्ण जो पेपर में आएंगे वो उसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, एक हिंदी के पद्य का, एक हिंदी की गद्य का और एक हिंदी संस्कृत के गद्य का। तो आज हम हिंदी की संस्कृत के पद्य का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे। दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपको 2 दिए रहेंगे जिसमें से आपको केवल एक करना है। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, 2 अनुवाद करने के और 2 संदर्भ लिखने के और 3 अनुवाद करने के। तो पहला हमारा वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो है वाराणसी से है। तो पहला है, मरण मंगलम यत् विभूत चाभूषणम कौपी नाम यत्र कौशयम सा काशिकेन मीयते। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें मतलब वाराणसी की पवित्र की व्याख्या का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं इसका अनुवाद हिंदी। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। हिंदी अनुवाद, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ की भस्म भी आभूषण है, जहाँ कॉपी भी रेशमी होती, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। यही इसका क्या कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद हो गया। दूसरा हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृत के। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2014 में आया था, 16, 18, 20, 22 में आया था। तो चलिए इसका देखते हैं। तो इसका हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। तो इसका भी संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है, इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा हमारा, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। ये हमारा दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट था। तो तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है हमारा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी भारतीय संस्कृत से है। तो हतो वाह प्रियेश्वरा स्वर्ग जीतवा वा भोज्य से महिम निराश निर्मम भूतवा यदुस्व विज्ञत ज्वारः। तो ये देखिए 16 में आया था, 20 में आया था, 22 में आया था। तो इसका भी संदर्भ हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाला संदर्भ देखे थे ना, वैसे भी इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, ये वीर वीरेण पूज्य मत है, भारतीय संस्कृत में से नहीं, ये वीर वीरेण पूज्यते मके में से है। तो वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उत्तरित है। इस श्लोक में पूर्व सिकंदर को गीता के उपदेश के विषय में बता रहे हैं। मतलब कौन बता? श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगो, मतलब पृथ्वी प्राप्त करोगे, इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। तो नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा वाला है, जीवन सूत्रांश से है। तो हो जाएगा चौथा, माता गुरुतरा भूमे खाता पिता उच्चतरा अस्थ मना शीघ्रतम वाताथ चिंतयाम बहुतरे तीव्रता। तो देखिए ये कब आया था? 13 में आया था, 15, 19 एंड 22 में आया था। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से
अवतरित है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, एंड आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, त्रिण से अधिक छीड़ करने वाली चिंता है। तो ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण पद्यांश संस्कृत का था। तो अब पांचवा और लास्ट वाला देखते हैं। पांचवा और लास्ट हमारा है, अपादो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखम स्फुट वक्ता चायो जानति सा पंडिता। तो ये देखिए 13 में भी आया, 15 में, 17 में, 21 में भी आया था। तो लास्ट वाला ये हमारा, यही 5 आप तैयार करके जाइए, आपका 5 नंबर फिक्स। 5 नंबर है प्लस 2 नंबर आपका, उससे क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका श्लोक का जो लिखने वाला नहीं आता, जो इस पाठ पुस्तक में मतलब पर पेपर में ना आया हो, 2 नंबर आपका वो भी तैयार हो जाएगा। तो आप इससे 7 नंबर पूरा तैयार कर सकते हैं। तो संदर्भ इसका हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के प्रबोधो ग्रामीणा नामक पाठ से उत्तरित है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर मतलब अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। तो बस इतना ही, ये 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या थे, 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक थे, जो कि किससे आएंगे, पद्यांश से आएंगे हिंदी के। तो आप इसे जरूर पाँचों तैयार कर लीजिए, आपका 7 नंबर मिलेगा। 5 नंबर इससे प्लस 2 नंबर आपको श्लोक लिखने से। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इससे पहले वाले 3 वीडियो को देख लीजिएगा। हम क्लास 10th हिंदी एंड और भी सभी सब्जेक्टों की पूरी तैयारी करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।